नमस्कार। जी तो सर। आज दूसरा दिन है हमारा। कल हमने आत्मज्ञान पे चर्चा करी थी। आज हम लोग माया के ज्ञान पे चर्चा करेंगे। जी परंतु सर। वहाँ जाने से पहले मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कल जो भी हमने बात करी उस पे आपने मनन किया होगा। यस सर, किया तो सर। आपका कोई उसमें प्रश्न हो, संशय हो या कुछ आप कहना चाहें उस बारे में? फिर हम आज के विषय पे आते हैं। अ, सर, बिल्कुल कल का क्लियर है। एक सिर्फ़ मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि क्या इस स्टेज पे मैं को आत्मा से वो करूँ कनेक्ट, या कि मतलब उसको आत्मा समझूँ, या अभी इसके बारे में मैं नहीं सोचूँ? नहीं, सोचने में कोई मनाही नहीं है, परंतु मैं जो है वो एक अहम वृत्ति होती है कि मैं शरीर हूँ या मैं कोई विचार हूँ या वस्तु हूँ या भावनाओं हूँ या स्मृति हूँ। और आत्मा जो है वो इन सब को अनुभव कर रहा है, साक्षी है। तो आत्मा को आप यहाँ पे ज्ञान मार्ग में हम आत्मा शब्द प्रयोग में नहीं लाते, क्योंकि आत्मा के अलग-अलग लोगों के मन में धारणाएँ और विचार बने हुए हैं, तो हम उसको आत्मन कह सकते हैं। जी और सर। आत्मन और साक्षी एक ही चीज़ है। जी जब सर। मैं की स्थिति आत्मन में आ जाती है, तो आत्मन और मैं में कोई भेद नहीं रहेगा। जी सर। आपको समझ स्पष्ट है? गया सर। बिल्कुल स्पष्ट हो गया सर। साक्षी को ही आत्मन कह सकते हैं, जो आप जी हमने सर। कल एक-एक करके देखा कि जो अनुभव है वो मैं नहीं हूँ। तो जी जो सर। उन अनुभवों का देख रहा है, जो उनका साक्षी है, जो दृष्टा है, वही आत्मन है। और जी कल सर। हमने देखा कि आत्मन अलग-अलग नहीं है, आत्मन एक है। जी। और आत्मन ऐसा भी नहीं होता कि पैदा होता है, मरता है, या जब शरीर पैदा होता है उसके साथ आत्मन आता है, जब शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा उसमें से निकल के कहीं चली जाएगी। ये सब अवधारणाएँ हैं जिनका कोई अर्थ, जी सर। कोई अनुभव में नहीं आता, ऐसा ना देखा गया है, ना तर्क से ये सिद्ध होता है। जी सर। तो इसके अलावा और कुछ है? नहीं सर, कुछ भी नहीं, मैं क्लियर हूँ इसके बारे ओके, तो हम आज शुरू करते हैं। कल जैसे आपसे बात हुई तो मुझे आशा है कि आपको वो स्पष्ट है कि आत्मज्ञान क्या है, मैं क्या नहीं हूँ, और में। जी सर। फिर जो मैं हूँ उसमें क्या-क्या दिखता है कि आकार नहीं है, निराकार है, अजन्मा है, जी सर। निर्गुण हूँ, और मैं ही सब चीज़ों का अनुभव कर रहा हूँ, परंतु मैं अनुभव नहीं हूँ। तो जो जी सर। 2 नियम थे हमारे, वो हम फिर से आज भी उन्हीं को प्रयोग में लाएँगे। जी सर। पहला नियम था कि जो अनुभव में आ गया वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो अनुभव है और मैं उसको देख सकता हूँ, अनुभव मुझको नहीं देख सकता। जी तो सर। मैं अनुभव नहीं हूँ। और दूसरा है, जो अनुभव बदल गया तो जी। वो मैं नहीं रहा, क्योंकि बदलता है, जैसे एक वस्तु बदल गई, उसकी जगह दूसरी वस्तु आ गई, या एक ही वस्तु में बदलाव हो गए, तो वो जी मैं सर। नहीं हूँ, मैं उससे भिन्न हूँ। बिल्कुल सर। तो यही 2 साधन हम अब लाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि माया का ज्ञान। माया का अर्थ होता है कि जो जैसा है वैसा प्रतीत होता है, मतलब वैसा है नहीं वास्तव में। जी कुछ सर। और है, कुछ और दिख रहा है, या ये कह लीजिए कि वहाँ वो है ही नहीं। दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं, तो उसको माया कहते हैं या मिथ्या कहते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे जो हमने कल साधन प्रयोग में लाए थे। तो उसमें से 2 साधन थे। एक था अनुभव, जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है या परोक्ष अनुभव आपके सामने अभी भी है, और दूसरा तर्क। तो जी सर। अनुभव से हम बात शुरू करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष अनुभव या परोक्ष अनुभव। परोक्ष का अर्थ होता है सीधा, मतलब बीच में कुछ नहीं होना। एक जी होता है सर। परोक्ष, मतलब इनडायरेक्ट। और जी। अपरोक्ष का अर्थ होता है डायरेक्ट, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो अभी जी आप कहाँ पर हैं? वहीं से शुरू करते हैं। जी सर। अभी मैं आप, वही कमरे में हूँ सर अपने। आपके सामने क्या है अभी? स्टडी टेबल ले लेते हैं सर, स्टडी टेबल। जी। तो आप किसी एक वस्तु पर स्टडी टेबल पे केवल ध्यान केंद्रित कीजिए। तो आपसे मैं 2 सवाल पूछता हूँ कि आप उस वस्तु का, जो स्टडी टेबल है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, जी सर। या आप केवल वही जान पा रहे हैं जो कि आपकी आँखें आपको दिखा रही हैं? इन दोनों में से कौन-सा वाक्य ज़्यादा सही है? जो आँखें देख पा रही हैं वही जान पा रहा हूँ। जी। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि जो वहाँ पे है वो नहीं दिख रहा, परंतु जो संकेत आँखों के माध्यम से आ रहे हैं, जी सर। वही आप अनुभव कर रहे हैं। वही। तो इसमें कोई संदेह? कोई संदेह नहीं।
ठीक है, तो अब टेबल के ऊपर आप जो स्टडी टेबल है उसमें एक कल्पना कीजिए कि एक लाल रंग का टमाटर वहाँ रखा हुआ है। कल्पना कीजिए, क्योंकि टमाटर लोग खाते हैं, जी सर, जी सर। टमाटर सब लोग खाते हैं तो बहुत आसान है उसकी कल्पना करना। तो एक जी लाल सर, रंग का टमाटर रखा हुआ है सर। टेबल के ऊपर रखा है। जी सर, तो आप क्या कहेंगे कि उसका रंग क्या है? उसका रंग लाल है सर। और आप पूरी तरह से पक्का रहता है कि आपको कि ये लाल रंग ही है? जी सर, क्योंकि वो स्मृति में लाल ही है, हाँ, स्मृति में लाल है, परंतु आपको दिख भी रहा है कि वो लाल दिख भी रंग रहा है। है। जी सर, पर अब अगर हम उसमें थोड़ा-सा बदलाव करते हैं, जो अभी सूर्य का प्रकाश मान के चलिए कमरे में है और उसके कारण वो लाल दिख रहा है। जी, अभी आप कमरे में प्रकाश बदल दीजिए, कमरा अगर बंद कर दें और सफ़ेद लाइट की जगह अगर उसपे नीला प्रकाश पड़ता है, तो जी। आपको आपके हिसाब से टमाटर का रंग किस रंग का दिखेगा टमाटर? वो फिर नीला प्रतीत होगा, नीली लाइट पर। नहीं, वो मतलब वैसा नी नीला नहीं दिखेगा। नीला और लाल मिलके वो काला टाइप हो जाता है, एक्चुअली हाँ, ब्राउनिश हाँ, हो हाँ। जाता है। ब्राउनिश भी नहीं होगा, वो काला हो जाएगा। वो इसलिए जी, होता है कि जो लाल रंग जब टमाटर का लाल रंग दिखता है, तो उसमें जब सूर्य के प्रकाश पे सारे रंग होते हैं, जी, तो वो सारे रंग सोख लेता है, केवल लाल रंग उससे रिफ्लेक्ट होता है। जी सर। तो लाल रंग उसका नहीं है, वो रिफ्लेक्ट करता है लाल रंग, तो आपको हुँ, आँखों से वो लाल प्रतीत हो रहा है। लाल, यस सर। तो अगर नीला रंग है, नीला जब प्रकाश डालते हैं तो नीला रंग में लाल होता नहीं है रंग, तो वो हुँ, नीला रंग सोख लेगा, तो वो काला प्रतीत होगा। काला प्रतीत होगा, बिल्कुल सही। यस। क्योंकि उसमें लाल है नहीं नीले रंग में, जब नीले रंग का जी, प्रकाश पड़ेगा, तो वो सोख जी, लेता है टमाटर और वो केवल काला प्रतीत होगा। जी सर। तो अब अब आप ये बताइए कि जब प्रकाश पे निर्भर करता है उसका रंग, तो उसका वास्तविक रंग कौन-सा है टमाटर का? बिल्कुल वास्तविक रंग तो सर कोई है ही नहीं सर। तो अभी हमने देखा कि अगर सफ़ेद प्रकाश पड़ेगा तो लाल है और अगर हुँ, नीला प्रकाश या पीला प्रकाश पड़ेगा तो वो काले रंग का दिखेगा। काले रंग का करेक्ट। तो इसके ऊपर निर्भर करता है कि किस रंग का प्रकाश पड़ रहा है उसपे। जी सर। तो ये कोई भी रंग वास्तविक नहीं है कहने का अर्थ ये है कि अगर जी, सभी लोग एक ही रंग के प्रकाश पे देख रहे हैं और बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को कहते हैं कि हाँ, मेरे को भी हरा दिख रहा है। आप कहते हैं हाँ, मुझे भी हरा दिख रहा है तो ये पेड़ हरा है। परंतु वो कहना ठीक नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे असम्पशन्स हैं, बहुत सारी मतलब हमने कुछ ना कुछ उसमें मान लिया है कि ये ऐसा है क्योंकि सब लोग ऐसा बोल रहे हैं। परंतु अभी हमने देखा कि उसका रंग जो है वो बदल जाता है। जी सर। इसी इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इंद्रियाँ आपको बता रही हैं, वो आप जान रहे हैं। जी सर। वो नहीं देख रहे हैं जो वहाँ वास्तव में है, उसमें भेद है। अब आप मान के चलिए कि अगर किसी की आँखों में कोई दोष है और उसको एक एक वस्तु की जगह 2 वस्तु दिखाई देती हैं हमेशा, जी सर। तो वो क्या कहेगा वहाँ पे कितने टमाटर हैं सामने जो टेबल पे रखे हैं। हाँ, उसके लिए 2 टमाटर हो जाएँगे। अब एक चीज़ और कल्पना कीजिए कि एक आदमी में नहीं, ये सभी व्यक्तियों में ये दोष है कि सभी व्यक्ति एक को 2 देखते हैं, तो हुँ, सत्य क्या हो जाएगा? तो सत्य फिर यही हो जाएगा कि वो एक चीज़ 2 दिखाई देगी और 2 ही बोलेंगे सभी लोग, वही सभी सत्य लोग होगा। उसको 2 बोलेंगे जबकि वहाँ पे होगा 1। जी सर। ऐसे ही जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, तो कुछ जी, लोग रंग नहीं देख सकते हैं, जैसे ट्रैफिक में जो बत्तियाँ होती हैं उसका रंग दिखता नहीं है उनको। तो करेक्ट। इसका अर्थ क्या है कि किसी को कोई रंग दिख रहा है, किसी को कोई रंग दिख रहा है। अब जैसे मैं कहता हूँ हरा है, आप भी जी, कहते हैं हरा है, परंतु आपका जो अनुभव हो रहा है वो मुझे नहीं पता है और मुझे आपका अनुभव नहीं पता। मतलब आपको मेरा अनुभव नहीं पता है और मुझे आपका अनुभव नहीं पता है। जी परंतु सर। मेरा जो एक तरह का अनुभव है, उसको मैंने कह दिया कि वो हरा है। अब मेरे को ये नहीं पता कि आप हरा किसको कहते हैं? क्या आपको हुँ, अनुभव हो रहा है? क्या मैं जाके देख सकता हूँ वहाँ पे कि आपको क्या अनुभव हुआ? नहीं सर। तो ये है कि जो अनुभव हो रहे हैं, उनमें कुछ वास्तविकता नहीं है, वैसा नहीं है जैसा वो है। है, वो दिख रहा है जो आपकी इंद्रियाँ आपको दिखा रही हैं। देखा है। जैसे हम यस। खाली देखने का उदाहरण ले रहे हैं, सुनना, हुँ, उसी तरीके से स्पर्श, स्वाद ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। अब आप जी एक सर। चीज़ और मतलब कल्पना कीजिए
कि आँखों में तो दोष है ही, हुँ, कोई ऐसी बीमारी है कि आप हाथ भी किसी को लगाएँ, तो वो आपको 1 की जगह 2 प्रतीत हो। मतलब अगर किसी तरह की कोई ऐसी स्पर्श की इंद्रिय में कुछ परेशानी है, तब हुँ, भी तब आप पूरी तरह से निश्चित हो जाएँगे कि टमाटर 1 नहीं है, 2 है। हुँ, तो जो बिल्कुल भी सर। भ्रम है, वो जी, इंद्रियों पे निर्भर है कि आप किस तरीके से उस पे निष्कर्ष पे आते हैं, और वहाँ पे वास्तव में क्या है वो पता नहीं चलेगा। इसी तरीके से अगर आपको बुखार है मान के चलिए, जी, तो आपको स्वाद नहीं आता, और एक जी, व्यक्ति और है जिसको बुखार नहीं है, वो वही खाना खा रहा है, उसको स्वाद आता है। जी सर। तो आप क्या कहेंगे कि एक ही तरह का खाना है, एक ही तरह के व्यक्ति हैं, और एक को स्वाद आ रहा है, एक को नहीं आ रहा। तो स्वाद कहाँ पर है? बिल्कुल सर, इंद्रियों के अंदर है, आपके स्पर्श और जो भी हमारे 5 सेंसेस हैं, उसी में ही है सब। वही जी, जो बता तो रहे हैं, वही हम देख रहे हैं और वही समझ रहे बिल्कुल, मतलब स्वाद भी जो है वो खाने में नहीं है, इंद्रियों में है। हैं। जी सर। जैसे कि एक उदाहरण और देख सकते हैं कि आप एक रसगुल्ला खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर दूसरा खाते हैं तो थोड़ा-सा कम अच्छा लगेगा। काम अच्छा तीस लगता है। तीसरा खाएँगे तो और कम हो जाएगा, चौथा, 5वाँ, फिर जब 10वें पे पहुँचेंगे तो वो स्वाद नहीं देगा, वो दर्द देगा एक तरीके से, उसका स्वाद नहीं आएगा। बिल्कुल सर। तो इसीलिए स्वाद अगर रसगुल्ले में होता तो हर रसगुल्ले में बराबर स्वाद आना चाहिए था। जी 10वें सर। रसगुल्ले में उतना ही अच्छा लगना चाहिए था, जो सुख आपको पहले रसगुल्ले में मिला, उतना ही आपको 10वें रसगुल्ले में भी मिलना चाहिए था। तो इसका अर्थ है कि इंद्रियों के द्वारा जो आपको अनुभव हो रहे हैं, बस वही आप जान रहे हैं, जो वास्तव में बाहर है वो नहीं देख पा रहे। एक और उदाहरण से समझिए कि आपका मन जो है विचलित है, आपने कोई बुरी खबर सुन ली, हुँ, तो आपके सामने बहुत स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं, तो आप उनको उनमें सुख नहीं अनुभव कर पाएँगे। जी तो सर। जो सुख अनुभवों में जो जिससे आ रहे हैं, वो वस्तुओं से नहीं है, कहीं और से है। एक और उदाहरण लेते हैं कि 3 कप रखे हैं, जी, तीनों में अलग-अलग टेम्परेचर का, अलग-अलग तापमान का पानी है। एक में बिल्कुल बर्फीला पानी है, और दूसरे जी, कोने में जो रखा है उसमें काफ़ी गर्म पानी है, और बीच में नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, साधारण जी, जो तापमान होता है। अब आप अपना हाथ लीजिए, एक राइट हैंड लीजिए, और पहले ठंडे पानी में डुबोइए, फिर उसको बीच वाले पानी में डुबोइए, तो बीच वाला पानी कैसा लगेगा? गरम लगेगा वो। बिल्कुल, ठंडे के एकदम बाद नॉर्मल वाटर में डुबोएँगे तो गरम लगेगा, बिल्कुल सही कहा। अब आप उल्टा कीजिए, उसी हाथ को पहले गरम पानी में डुबोइए, फिर बीच वाले में डुबोइए, अब बीच वाला पानी कैसा लगेगा? वो ठंडा लगेगा सर बिल्कुल। तो बीच वाला पानी गरम है कि ठंडा है? वो तो नॉर्मल ही है सर। कहने का अर्थ है कि वो सापेक्षिक है, रिलेटिव है, हुँ, हुँ, बिल्कुल एब्सोल्यूट सर, कुछ नहीं होता। सारी एग्ज़ैक्टली। इंद्रियाँ जो है आपको एक सापेक्षिक ज्ञान देती हैं, तुलनात्मक ज्ञान देती हैं, वास्तविक ज्ञान नहीं देती। जी सर, बिल्कुल। एक और उदाहरण लेते हैं, ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि हुँ, जो हम कह रहे हैं उसमें जैसे एक भिखारी है, भूखा आदमी बैठा हुआ है, आप गए, आप उसके सामने से जा रहे हैं, आपने उसको एक थोड़ा-सा खराब डबल रोटी थी या ब्रेड थी, आपने उसको थोड़ा फेंक के दे दी। हुँ, तब भी उसको थोड़ी-सी प्रसन्नता होगी कि चलो ठीक है, कुछ खाने को मिल गया, और वो हो सकता है उसको लेकर खा भी ले। हुँ, अभी उसी को आपने ₹50 दे दिए और प्रेम पूर्वक दिए, तो उसको ज़्यादा प्रसन्नता होगी। जी सर। अब यही काम आप कल्पना कीजिए कि एक करोड़पति व्यक्ति बैठा है, हुँ, उसको आप ₹50 देते हैं कि ये लो, तो हुँ। क्या उसका रिएक्शन होगा? उसका क्या प्रतिक्रिया क्या होगी? उसको सुख तो कोई होगा ही नहीं, बाकी उसको रिएक्शन ज़रूर आएगा कि अ, मतलब उसके उसके जैसे व्यक्ति को ₹50 दिए जा रहे हैं। हाँ, वो क्रोधित हाँ, होगा कि मेरे को क्रोधित तुम होगा। हाँ, गुस्सा बिल्कुल, प्रकट कर सकता है, और बिल्कुल, बिल्कुल सर। आपसे आपसे झगड़ा भी कर सकता है, क्या बदतमीज़ी कर रहे हो मेरे साथ। हुँ, बिल्कुल सर। तो ये क्यों है? आप एक ही घटना है, 2 भिन्न व्यक्ति हैं, एक को उसी घटना से प्रसन्नता महसूस हो रही है, और एक को क्रोध आ रहा है, और हो सकता है आपसे झगड़ा भी करना शुरू कर दें।
कि मेरा अपमान किया आपने, और एक को मेरे उसको लगा कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाई, आप मुझसे बात कर रहे हैं और पैसे दे रहे हैं। तो ये दोनों जो है, ये कहाँ पर है? इसका अर्थ है कि जो संसार है, वो निर्मित कहाँ हो रहा है? कहीं बाहर निर्मित हो रहा है या कहीं और निर्मित हो रहा है? अंदर ही निर्मित हो रहा है सर, अपने मस्तिष्क में, अपने अनुभव में बोलेंगे, उसी में ही निर्मित हो जी, रहा है कि एक अभाव में है तो उसको वो चीज़ अच्छी लग रही है, एक पूर्ण तरह से सक्षम है तो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लग जी। तो यही जो है, इसको हम अनुभव कहते हैं। जो हमने कल भी अपना एक प्रमाण का साधन माना था अनुभव। तो जो अनुभव है वो आपको सारे के सारे इंद्रियों से आ रहे हैं, और जो इंद्रियां हैं, जैसे अलग-अलग कुछ जानवर होते हैं, उनकी इंद्रियां बहुत तीक्ष्ण होती जी, हैं। वो देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते, या वो किसी और तरीके से उसी चीज़ को देखते हैं जिस तरीके से आप देखते हैं, उससे भिन्न है वो। तो क्या जी, कहा जाएगा कि जो बाहर है वो वास्तव में दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको वो दिख रहा है जो इंद्रियां दिखा रही हैं, या जो इंद्रियों की सीमा है, वो सीमा आरोपित हो गई है उस पर जो कि आपको अनुभव हो रहे हैं। जी इसमें सर, बिल्कुल स्पष्ट है? बिल्कुल स्पष्ट है सर। जी, तो आगे बढ़ते हैं कि अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। एक तो हमने ये देख लिया कि इंद्रियां जो हैं वो अनुभव अपने हिसाब से देती हैं जो इंद्रियों की सीमा है। जैसे कि माइक्रोस्कोप है, आप जी, खुली आँखों से देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई देगा। उसी पेपर को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको बड़े-बड़े जर्म्स दिखाई दें या कुछ और चीज़ें दिखाई दें। हुँ, तो वो एक साधन हो गया, एक उपकरण जैसे जुड़ता है, तो हुँ, आपका अनुभव बदल जाता है। तो नीचे क्या है, जर्म्स हैं कि नहीं है? जिसके पास माइक्रोस्कोप नहीं है उसके लिए जर्म्स नहीं दिखेंगे, बिल्कुल परंतु सर, जो माइक्रोस्कोप के नीचे वो पेपर डाल के देखेगा उसको जर्म्स दिख रहे हैं। बिल्कुल तो सर। इंद्रियों की सीमा से आपके अनुभव निर्धारित है, ना कि वहाँ पर जो वास्तविकता में है वो नहीं दिख रहा है आपको। अब हम इसी चीज़ को तर्क के आधार पे समझते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मेरा नाम आज राजेश है, कल मेरा नाम विजय है, और परसों अगर आप पूछेंगे तो मेरा नाम गणेश है। जी, तो आप क्या कहेंगे कि मेरा नाम क्या है? बदल रहा है। मतलब बदल रहा है सर। तो जो बदल रहा है वो सत्य नहीं मानते उसको, मतलब ये झूठ बोल रहा है, ये सत्य नहीं है। ये कह सकते जी, हैं ना कि ये असत्य बिल्कुल है। सर, बिल्कुल सर। वैसे ही अगर आप किसी दुकान में जाएँ और उससे बोलें कि ये टमाटर कितने रुपए किलो है? तो उसने बोला 50 रुपए किलो है। थोड़ी देर बाद उसी दुकान पे गए, उसने उससे वही टमाटर का ऐसे ही किसी और ने पूछा या आपने ही पूछा, तो उसने बोला नहीं 70 रुपए किलो है। फिर किसी ने और ने आया तो उसने बोला 30 रुपए किलो है। तो आप क्या कहेंगे कि उस टमाटर की सही कीमत क्या है? टमाटर की या सब्जी की? सर वो मतलब सब वो भी अलग-अलग बदल जवाब गया। दे रहे हैं, वो भी बदल गया। तो उस पे भी विश्वास नहीं हुआ कि वो वास्तविक कीमत उसकी कुछ नहीं है, असत्य कुछ है वो। बिल्कुल सर। वैसे ही अगर आपने कोई प्रॉपर्टी कहीं खरीदनी है और प्रॉपर्टी खरीदने गए तो आपको कुछ उसने बताया कि ये है, वो है, और इतने की है, मतलब कुछ उस जो डीलर था उसने आपको बहुत सारी उसकी अच्छाइयाँ बताई। परंतु आप जब वाक़ई में खरीदने गए, आपने पेपर्स मँगाए, तो पेपर्स में हुँ, कुछ और लिखा हुआ था, उस एरिया की कीमत कुछ और थी, उसमें जी, किसी का कब्ज़ा था, कुछ भी था, वो साफ़ जी, नहीं थे। जी, तो आप क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बदल गए हैं, जो बदल उसकी जानकारी थी वो बदल गई। जी, जी सर। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलता है और शुरू में आप उस पे विश्वास करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको। पर कुछ दिन जब साथ रहते हैं तो देखते हैं कि वो विश्वसनीय नहीं है, कभी कुछ गड़बड़ कर रहा है, कभी वो बदमाशी करता है, हेर-फेर हुँ, करता है। हुँ, तब आप मतलब क्या कहते हैं, वो अविश्वसनीय है, क्योंकि वो बदल रहा है। जी सर। तो जो भी बदल रहा है वो असत्य है। अब अपने अनुभव में देखें कि ऐसा कुछ है जो बदलता नहीं है। सभी चीज़ बदलती है, तो सभी एवरीथिंग इज़ चीज़ चेंज। सभी चीज़ असत्य है। असत्य बोल सकते हैं उसको, या मिथ्या भी बोलते हैं, या माया भी जी, बोलते हैं। जी, क्यों? क्योंकि आप उस तत्व को नहीं देख पाते जो वास्तव में है। आप केवल परिवर्तन को पकड़ पा रहे हैं।
जी, अगर कोई चीज़ परिवर्तित नहीं हो, तो आपको उसका आभास नहीं होगा, उसकी जानकारी नहीं मिलेगी कि वो क्या है। हुँ, तो इस तरीके से तर्क से भी अगर आप देखेंगे, तो ये पहचान पाएँगे कि मैं केवल परिवर्तन को देख रहा हूँ, जो कि बदल रहा है और जो भी बदल रहा है वो सत्य नहीं है। अभी हमने जो तर्क प्रयोग किया जी, कि अगर कुछ बदलता जाता है तो हम उसको सत्य नहीं कह सकते, उसको माया कह सकते हैं या मिथ्या कह सकते हैं। तो आपके जो भी अनुभव हैं, वो सारे के सारे परिवर्तनीय हैं, असत्य हैं या मिथ्या है या माया है। जी सर। जैसे कि तत्व है लहरों का, कल भी हमने बात करी थी कि लहरों का तत्व पानी है, जी, परंतु आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं पानी तो नहीं ले जाना चाहता, केवल लहर ले जाना चाहता हूँ साथ। तो लहर हुँ, बदल रही है, जी सर, थोड़ी देर ऊपर उठती है फिर गिर जाती है, तो वो असत्य है। पानी जो तत्व है, वो सत्य है। वो सत्य है, बिल्कुल। तो ये उदाहरण के लिए है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए कि ये फिर अनुभवकर्ता में कैसे बैठता है। तो उदाहरण को उदाहरण की तरह से ही समझना चाहिए कि जी समझाने सर, के लिए होता है कि बिल्कुल। जैसे लहर का तत्व पानी है जो अपरिवर्तनीय है और जो लहर है वो परिवर्तनीय है। वैसे ही आपके सारे अनुभव परिवर्तनीय है, उनका जो तत्व है वो अपरिवर्तनीय है, बिल्कुल सर। जिसको कि आप पकड़ नहीं सकते, जिसको कि इंद्रियाँ पकड़ नहीं सकते। तो जी, आकृति को हम लहर कहते हैं, जबकि पानी है लहर। लहर में पानी के सिवा तो और कुछ है नहीं। बिल्कुल। वैसे ही और भी 2-3 उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि घड़ा है, मिट्टी का बना हुआ एक घड़ा होता है। जी, तो आप जब छूते हैं तो क्या छुएँगे आप? एक्चुअली घड़ा छू रहे हैं बट वो मिट्टी है एक्चुअली। हाँ, नहीं, आप घड़ा नहीं छू रहे, आप मिट्टी छू रहे हैं। घड़े को मिट्टी कैसे छू छू सकता है कोई? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप छूते हैं तो क्या छूते हैं? मिट्टी छूते हैं। मिट्टी छू पकड़ते हैं तो मिट्टी को पकड़ रहे हैं, बिल्कुल, परंतु बोलेंगे घड़ा है। यस। उसकी कीमत किसके लिए है? घड़े की। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे को घड़ा दे दो, मिट्टी नहीं चाहिए। जी सर, बिल्कुल। तो उसका तत्व जो है घड़े का, हुँ, मिट्टी है। हुँ, जी सर। मिट्टी के रूप बदल मिट्टी का हुँ, मतलब अलग-अलग आकार ले लेते हैं, तो हम कभी उसको कप बोल देंगे, कभी घड़ा बोल देंगे। परंतु जो मिट्टी है, जो उसका तत्व है, वो नहीं बदलता। जैसे कि पानी का तत्व H2O है या पानी है, वो कभी नहीं बदलेगा। जी, वैसे ही जो भी परिवर्तन में अगर वो नहीं आएगा, तो उसको आप अनुभव नहीं कर पाएँगे। और हुँ, एक उदाहरण है सोने का और आभूषणों का। तो जैसे सोना एक है, उसको जी, आप गहने बना सकते हैं, कान में पहनने वाले पायल बना सकते हैं या हार बना सकते हैं। हुँ, अब पायल, हार और जो कान में पहनने के इयररिंग्स हैं, जी ये सर। तीनों क्या हैं? ये सोना है। हाँ, पर दिखते अलग-अलग हैं, उनकी उपयोगिता अलग-अलग है। जी सर, किसी चीज़ की उपयोगिता होने से ये नहीं अर्थ निकलता कि वो सत्य है। जी उपयोगी सर। है, हुँ, परंतु उसका तत्व क्या है वो नहीं जान पाएँगे आप। तो जी ज्ञान सर, मार्ग पे बिल्कुल। हम ये कह सकते हैं कि जो भी बदल रहा है, वो मिथ्या है, हुँ, केवल एक विचार मात्र है। तो जो जी सर, अपरिवर्तनीय है, उसी को हम सत्य मानते हैं, जिसमें कि कोई बदलाव नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, जो नित्य है, उसको हम सत्य मान लेते हैं। जी सर। अब एक और चीज़ देखिए कि किस तरीके से हम लोग व्यक्तिनिष्ठ रूप से कुछ सुंदरता या कुरूपता थोपते हैं किसी चीज़ पे कि जैसे कोई चित्रकार है, उसने एक अच्छी कलाकृति बनाई और वो बहुत सुंदर सी मतलब अलग-अलग तरह से मॉडर्न आर्ट टाइप की है कुछ। जी सर। तो एक जो व्यक्ति है उसमें काफ़ी उसको सुंदर दिख रहा है, परंतु एक जी, आप किसी अशिक्षित व्यक्ति को ले आइए जिसने ज़्यादा शौक नहीं है चित्रकारी में, तो हुँ, उसके लिए क्या है वो? उसके लिए वो सुंदरता नहीं दिखेगी ना वहाँ पे जी सर, उसको पेंट नहीं समझ आया। पेंटिंग में। बिल्कुल सर, तो ये जो सुंदरता है, ये कुरूपता है, ये भी हमारे द्वारा चित्त के द्वारा निर्मित है, मतलब निर्मित मन है। में ये निर्मित होती है। वैसे ही सारा संसार जो है, वो मन में निर्मित होता है। जी सर, बिल्कुल। एक और उदाहरण से अब लेते हैं कि अगर आप एक टमाटर लें फिर से जी,
और उसको उसकी लाइफ टाइम मान के चलिए 8-10 दिन होते हैं। मतलब अगर आप बाहर रख देंगे टेबल पे टमाटर को, हुँ, तो 7-8 दिन में वो पूरी तरह से सड़ जाता है, फिर हो सकता है पानी बन जाए और बाद में पानी भी शायद इवेपोरेट हो जाए या धूल रह जाएगी, वो भी हवा के साथ बहेगी। तो मान जी, के चलिए 10-15 दिन, 20 दिन में वो सड़ के उसकी धूल बन गई और वो भी गायब हो गया। एक तरीके से 15-20 दिन में, महीने भर में वो गायब हो गया। उसका जी, नामो-निशान एक तरीके से मिट जाता है। जी, अब कल्पना कीजिए कि सब कुछ वैसा ही है, मतलब आपकी हुँ, इंद्रियाँ भी वैसी हैं, टमाटर भी है, जगत भी वैसा ही है, केवल आपने समय की गति को बढ़ा दिया। क्या आप समझ पा हुँ। रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, मतलब सिर्फ़ समय की मतलब गति को बढ़ा दिया जैसे है, आप बाकी स सब वैसे ही हैं। हुँ, हाँ जी, हाँ जी, मतलब आप सो के उठे जी, और 8 घंटे सोए, तो रात में आपके लिए तो 8 घंटे की नींद रही, जी, परंतु बाहर मान के चलिए कि समय महीने भर का बदल गया। तो अच्छा वो सर। टमाटर जो है वो कैसा रहेगा वहाँ पे? जो आपने रख के छोड़ा था, जी, वो गायब हो गया। तो समय की गति बढ़ाने से मान के चलिए वो जो 30 दिन में गायब होता था, हो सकता है वो 1 दिन में गायब हो रहा जी सर, बिल्कुल। है। समझ सकते हैं इसको? बिल्कुल समझ सकता हूँ। बाकी सब से जैस आपने सामान रखा है, इंद्रियाँ भी वही हैं, सब कुछ सही है, वैसे ही है, केवल समय की गति बढ़ाई है। जी सर। और ग गति बढ़ा दीजिए तो वो 5 घंटे की बजाय 5 मिनट में सड़ जाता है और खत्म हो जाता है। जी सर, बिल्कुल। और बढ़ा दीजिए तो 5 सेकंड में भी वो गायब हो रहा है अब। और बढ़ाइए तो 1 सेकंड में गायब हो रहा है। मतलब आपने टमाटर रखा, अंदर से कुछ चाकू लेने गए, तब तक वो गायब। और हुँ, बढ़ाइए कि वो इतना तेज़ गायब हो रहा है कि परिवर्तन आप देख ही नहीं पा रहे। आप देखें उससे पहले ही वो गायब हो जाता है। जी सर। तो अब क्या कहेंगे कि वो टमाटर सत्य है कि असत्य है? असत्य ही है सर। तो एक चीज़ और समझ में आती है कि जो समय से अगर गति बढ़ती है या हुँ, घटती है, तो हुँ, वो स्थायित्व प्रदान करता है किसी वस्तु को। बिल्कुल। अगर ये वो तो स गति हर चीज़ के लिए ट्रू है, मतलब एक तरह से भले ही वो शरीर हो, भले ही वस्तु हो या कुछ भी, सभी के लिए ये लागू होती है चीज़। जी, जी। क्योंकि कुछ चीज़ बदल नहीं रही है थोड़ा समय तक, तब हम जी, उसको स्थिर मान लेते हैं और सत्य मान लेते हैं। जी जबकि सर। ऐसा तो कुछ है नहीं, अभी बिल्कुल हमने सर। देखा जो। यस सर। तो सारा का सारा जो आपकी धारणाएँ हैं, वो इस पे निर्भर करती हैं कि हम उसको क्या मान के बैठे हैं और कितना स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो अगर स्थायित्व कम होता है, जी, तो उनकी वो गायब हो जाती है। आप उसको बोलते हैं कि वो असत्य है, मिथ्या है, झूठा है। जी सर। वैसे ही अगर इसी को थोड़े से अलग तरीके से देखेंगे कि जैसे आपके सपने हैं, स्वप्न में बहुत जल्दी-जल्दी परिवर्तन होते हैं। जी तो सर। आप क्या कहते हैं कि स्वप्न जो है मिथ्या है, बिल्कुल, माया है, मिथ्या है, माया है। विश्वास जी, नहीं होता क्योंकि स्थायित्व कम है उसमें। जी सर। जबकि जो आप जीवन काल में वस्तुओं को देखते हैं उसमें स्थायित्व ज़्यादा है, तो उसको आप असत्य नहीं बोलते, उनको सत्य बोल देते हैं। उनको सत्य को सत्य, बिल्कुल सर। तो दोनों में भेद क्या है? एक जगह हम सत्य बोल रहे हैं, एक जगह असत्य बोल रहे हैं, केवल भेद है स्थायित्व का। जी सर। और जो आपकी इंद्रियाँ आपको पकड़ा रही हैं, जिस तरीके की अनुभव दे रही हैं, हम उनको उनके आधार पे एक निर्णय ले लेते हैं कि ये सत्य है या असत्य है, या उसकी उपयोगिता के हिसाब से हम निर्णय ले लेते हैं। समय की गति को आप वैसे भी समझिए कि आप सो रहे हैं और आपके लिए समय वैसे ही चल रहा है, परंतु बाहर का समय तेज गति से चलने लग गया। तो आप एक दिन जागेंगे तो आपको अपना घर दिखाई दे रहा है। फिर आप सोए, अगले दिन जागे तो जो समय था वो हो सकता है 100 साल आगे चला गया। आपके लिए 8 घंटे सोए, परंतु समय वर्ल्ड जो दुनिया का समय है वो 100 साल आगे चला गया। तब आपको क्या दिखेगा बाहर अपने कि बिल्कुल सर, जो खंडर बगीचा दिखेगा। था वो कुछ और हो गया, या हुँ, कुछ नई सड़क बन गई, नई बिल्डिंग आ गई, तो आप बोलेंगे ये तो वो नहीं है, बिल्कुल सर। तो आपको विश्वास नहीं होगा। वैसे ही स्वप्न में होता है, क्षण-क्षण बदलता रहता है तो विश्वास नहीं होता। तो फ़र्क क्या है? केवल गति का भेद है, जी सर। अनुभव वही है, केवल हुँ, गति का भेद है। बिल्कुल और सर। अगर वो
धीरे की बजाय तेज़ कर देंगे, तो वो आपका जो निर्णय है, अनुभव है, वो बदल जाएँगे और आप किसी अलग निष्कर्ष पे आ जाएँगे। जी ऐसे ही भावनाओं के साथ भी होता है कि भावनाएँ इतनी तेज़ गति से बदलती हैं, विचार इतनी तेज़ गति से बदलते हैं कि आप उनको असत्य मान लेते हैं ज़्यादातर। तो सत्य के जो मापदंड हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, वो व्यक्ति के द्वारा निर्णय मतलब आधारित होते हैं, व्यक्ति के द्वारा। जी सर। अगर बहुत सारे लोग टमाटर को लाल बोल रहे हैं, उपयोगी है, तो वो आप उसको सत्य मान लेंगे। जी सर। जबकि वास्तव वास्तव में कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। और अगर हम स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में तुलना करते हैं, तो हम एक को सत्य बोलते हैं, एक को कल्पना बोलते हैं, मिथ्या जी बोलते सर। हैं। बिल्कुल। जबकि दोनों ही अनुभव में आ रहे हैं, दोनों में ही मान के चलिए कि टमाटर दिख रहा है, तो क्यों कहते हैं कि वो सत्य है? वो भी अनुभव था, जो कि टमाटर दिखा सपने का, परंतु उस टमाटर जो सपने का था उसको हम खा सकते हैं और सपने में आपको मान के चलिए 10-15 लोग और दिखे, वो भी उसको टमाटर ही बोल रहे हैं और यहाँ पर जागृत अवस्था में भी 10-15 लोग हैं, वो भी उसको टमाटर बोल रहे हैं। तब भी हम सपने के टमाटर को असत्य बोलते हैं, मिथ्या बोलते हैं और जागृत अवस्था के टमाटर को सत्य बोलते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो देख रहे हैं आप कितने अलग-अलग तरीकों से हम देख सकते हैं कि कैसे ये संसार निर्मित होता है और कहाँ पर निर्मित होता है। वैसे ही हम स्मृति की बात करें, स्मृति में क्या संग्रहित है, कैसे पता चलता है वो? जैसे सर? जैसे कि आप टमाटर की बात करते हैं फिर से, कि जो स्मृति में टमाटर है आप अभी थोड़ा कल्पना कीजिए कि स्मृति में टमाटर है, तो आप उसको खा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी? समझ गया। ये सर बिल्कुल नहीं खा सकते उसको। अब मैं समझ जबकि गया जो इस आप बताना चाह रहे हैं। मतलब स्मृति में जो भी अंकित है, वो एक हुँ, कल्पना मात्र है, कल्पना उसको आप मात्र है। वास्तविक नहीं कह सकते, सत्य नहीं कह सकते। एक जी सर, छाया है, बिल्कुल, प्रतीति बिल्कुल। है, हुँ, मतलब वास्तविक नहीं है वो, जी सर। असत्य है, बदलता रहता है, कभी नहीं है। तो उसी तरीके से आप अपने बारे में भी जो देखेंगे सब कुछ स्मृति पे ही निर्धारित है, जो हमने कल भी बात करी थी। जी, तो स्मृति बदलती रहती है, बिल्कुल। तो कैसे उस पे विश्वास करेंगे? जैसे उसी उदाहरण को फिर से देखते हैं कि आपने आज से 10 साल पहले क्या पहना था आज ही के दिन? मतलब इसी तारीख को 12 अक्टूबर को 10 साल पहले क्या कौन से वस्त्र पहने थे? तो सर वो स्मृति में नहीं है तो तो आप क्या कहेंगे कि आप थे 10 साल पहले? वो अनुभव था आपको कि उस 10 साल पहले इस दिन मैंने ये वस्त्र पहने थे कि स्मृति से गायब हुआ है वो? बिल्कुल स्मृति से गायब हुआ। पर आप थे 10 साल पहले भी जो उन वस्त्रों को अनुभव किया था पहनते हुए या देखा था? जी सर, बिल्कुल। आप तो गायब नहीं हुए जी सर, बिल्कुल। और 2 स्मृतियों के बीच में जो पुल है, वो कौन बना रहा है? वो मैं बना रहा हूँ और मेरी स्मृति के बीच। तो वो भेद है, मतलब जो स्मृति है वो बदल रही है, पर आप नहीं बदल रहे वहाँ पे। जी सर, बिल्कुल। तो स्मृति में जो भी संग्रहित है, वो जी, आता-जाता रहेगा। उसी जी सर। तरीके से आपका जो जिस आप जगह को बिलॉन्ग करते हैं, जो आपका नाम है, जो आपकी जो शिक्षा आपने ग्रहण की है, जी, जो कार्य आपने जीवन में किए हैं, वो कहाँ अंकित है सब के सब? सब स्मृति में है सर। वो सब उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, मतलब जीने के लिए आवश्यक है, परंतु सत्य नहीं है हुँ, और आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, आपको ज़िंदा रखने के लिए आवश्यक है। इस बिल्कुल। पर वो आपको नहीं, इस शरीर को ज़िंदा रखने के लिए आवश्यक है। अब इस भेद को समझिए, जी सर, बिल्कुल सही बोला। यस सर। क्योंकि वो शरीर को ज़िंदा रखने के लिए आवश्यक है, तो हम उसको सत्य मान लेते हैं, हुँ, परंतु वास्तव में वो सत्य है क्या? इस बिल्कुल नहीं स्मृति सर। की ज़रूरत जो है शरीर को है। हुँ, जो भी स्मृति में अंकित है, अगर वो मिट जाए, जी, तो शरीर ज़िंदा नहीं रह सकता, जी सर। क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हुँ,
क्या सही है, क्या गलत है, ट्रेन के आगे खड़ा नहीं होना है, नहीं तो चोट लगेगी, गरम तवे को नहीं छूना है। जी, तो सर। जो भी चीज़ें ज़िंदगी के लिए खतरा है, वो सब अंकित हो जाती है या जो जीवन जीने के लिए सहायक है, वो आपकी स्मृति में ज़्यादा समय तक अंकित रहती हैं। जी, परंतु सर। जैसा हमने देखा कि स्मृति तो वास्तविक नहीं है, आप स्मृति के टमाटर को खा नहीं सकते। तो शरीर को स्मृति की आवश्यकता है जी, सर। और वो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर। तो अब आप अपने जीवन पे दृष्टि डालिए कि आपका जीवन क्या है? जो अभी जितनी भी आपकी उम्र है 50 साल या 40 साल, तो आप जीवन क्या कहते हैं जीवन को? क्या है जीवन? जीवन बदल रहा है तो मिथ्या ही है सर। हाँ, नहीं जीवन स है क्या? आपकी असत्य घट है मतलब घट कुछ। कुछ स्मृतियों में अंकित घटनाएँ ही तो हैं। हाँ जी, बिल्कुल सर। अगर वो स्मृतियाँ हटा दी जाएँ तो आपका जीवन भी एक तरीके से कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं कि किसी को चोट लगी और उसकी याददाश्त चली गई, तो वो जी, जी, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने घर को नहीं पहचानता है। जी तो सर। अगर स्मृति हटा दें तो जीवन गायब हो जाता है ना। जीवन गायब हो जाता है, बिल्कुल सर। और स्मृति आपने देखा कि वास्तविक नहीं है, वो एक तरीके से बदलती रहती है और हुँ, स्मृति को आप जान रहे हैं, आप स्मृति खुद नहीं है। जी स्मृति सर। उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। जी, तो जब हम साक्षी भाव में रहते हैं, तो जो आता है और आप देख सकते हैं कि स्मृतियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, तो वो सत्य है। जो साक्षी भाव में आप अगर स्वयं में, स्वरूप में स्थिर हो गए, जी, तो वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। जैसे हमने अभी देखा कि अनुभव को देखें या तर्क से देखें या हम उसकी नश्वरता को देखें या स्मृति को देखें, तो किसी भी तरीके से इसको पकड़ेंगे तो आपको एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जो भी अनुभव आ रहे हैं वो बदल रहे हैं। अनुभवों को मैं देख रहा हूँ, अनुभव मुझको नहीं देख पा रहे, तो वो सब जी। मिथ्या है। इसमें आपका ऐसा कोई भी अनुभव है जीवन में जो कि बदलता नहीं है? एक सिर्फ़ 5 तत्वों वाला अनुभव है जो हमेशा रहता है, जिसको हम अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश यही हैं जो नहीं बदलते, वो के वो ही रहते हैं, भले ही अनुभवकर्ता जैसे भी देखे वो वैसा ही रहता है। शायद जी। मतलब मैं ये सबसे अनुभवकर्ता तो इन 5 तत्वों का भी अनुभव कर रहा है ना, जैसे हाँ, साक्षी इनका जो भी है, अनुभव कर रहे हैं। जी सर। क्योंकि ये पानी कभी भाप बन जाता है, कभी बर्फ बन जाएगा, हवा बदलती है, कभी तेज़ चलेगी, कभी धीरे चलेगी, कभी ठंडी होगी। जी सर। वैसे ही ठीक है, वो एक है, उसका तत्व एक है, परंतु उनमें बदलाव हो रहे हैं। उन बदलाव हो रहा है बदलावों को सर। देखने वाला कोई है, जी जिसको हम सर। साक्षी या अनुभवकर्ता या आत्मन कहते हैं, जी, तो वो उन अनुभवों को भी देख रहा है, जो पंच तत्वों में जो बदलाव हो रहे जी हैं। सर। आकाश तो एक अवधारणा मात्र है, बाकी सब में बदलाव होते हैं। जी सर। आकाश जो है वो भी मिथ्या है। वो बात में मिथ्या कभी हुँ, उसमें गहराई में जाएँगे कि समय और आकाश, देश और काल दोनों मिथ्या हैं, दोनों हुँ, माया है। दोनों मन के द्वारा चित्त निर्मित है, मनगढ़ंत है। जैसे समय की माया आप ऐसे समझ लीजिए कि हुँ, कभी आप खुश हैं तो समय बहुत जल्दी भागता है और हुँ, कभी आप दुखी हैं तो एक-एक सेकंड भारी लगता है। तो बिल्कुल। इसका अर्थ क्या हुआ कि समय भी मन पे निर्भर करता है। और जी जो सर। 2 परिवर्तन हैं, उनके बीच में जब हम तुलना करते हैं, तब समय की निर्माण होता है। और जी सर। स्मृति में अगर कुछ नहीं है और उस स्मृति से दूसरी किसी स्मृति की कल्पना नहीं की जाए, हुँ, तो देश का निर्माण नहीं होगा, मतलब आकाश का निर्माण नहीं होगा, तो वो भी माया है। हुँ, तो जी, आज हम इसी निष्कर्ष पे निकल सकते हैं कि साक्षी के अलावा जी, जो आत्मन है या अनुभव करता है, उसके अलावा सब कुछ माया है। ये इसमें स्पष्ट है या यहाँ कहीं पे आज जो हमने बात करी उसमें कहीं पे कोई भी संदेह है? नहीं, कोई संदेह से बिल्कुल बहुत अच्छे से बता दिया आपने, बिल्कुल क्लियर है। तो आपके जितने अनुभव हैं, जितनी स्मृति है, जो आपने खुद को समझा, वो सब जी, बदल रहा है। बदलता है। सारे अनुभव बदल रहे हैं। जी, तो जो भी दिख रहा है, वो मनगढ़ंत है, माया है, मिथ्या है, बदल रहा है। इसीलिए
कहा जाता है कि सब कुछ माया है। तो वो केवल कहने से कुछ फ़ायदा नहीं है, जब तक उसके पीछे आप क्यों ऐसा कहा गया है वो ना समझ आए। नहीं तो फिर एक मान्यता हो जाएगी, एक अवधारणा हो जाएगी और सारी की सारी मान्यताएँ और अवधारणाओं के कारण ही हमारा जीवन दुखी या कष्टमय होता है या हम गोते खाते रहते हैं, कभी सुखी हो गए, फिर देखा तो साथ में थोड़ी देर में दुखी हो गए। हुँ, तो सब मनगढ़ंत है ये। जो आप एक उदाहरण देखिए कि आप बाहर एक वृक्ष को देख रहे हैं, तो आप वास्तव हुँ। में क्या देख रहे हैं? व वृक्ष वृक्ष दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है? क्या है वहाँ पे? आप क्या कहेंगे? वृक्ष ही दिख रहा है सर। वृक्ष कैसे दिख सकता है? वृक्ष से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो दिख रही है। वो दिख रही है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। यस, यस, यस। बिल्कुल। और लाइट क्या है? सही है सर, अगर अंधेरा होगा बिल्कुल पिच डार्क के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, वृक्ष भी दिखाई जी, नहीं देगा। जी। तो आपको वृक्ष नहीं दिख रहा है, लाइट दिख रही है जो रिफ्लेक्ट हो रही है। जी सर, बिल्कुल। और लाइट भी वो दिख रही है जो कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो उसका वास्तव जो में रिफ्लेक्ट सोख रहा है वो नहीं दिख रहा आपको। बिल्कुल सर। तो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो दिख रहा है और कैसे दिख रहा है? क्योंकि आँखों पे तो रोशनी पड़ी बस, फिर वहाँ से कुछ सिग्नल में बदलाव हुआ, फिर वो इंद्रियों के माध्यम से कहीं और आया, फिर मन ने उसको किसी रूप में बदलाव किया उसमें, फिर आपने देखा। हुँ, जी तो सर, बाहर बिल्कुल। क्या दिखा? वृक्ष कहाँ है? हुँ, बिल्कुल आई एग्री सर, यस। और लाइट में भी अगर बदलाव नहीं होगा तो आप लाइट को नहीं देख पाएँगे। प्रकाश में अगर बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, हुँ, तो कैसे देख पाएँगे कि वहाँ कुछ है? लाइट के तो ये कलर्स से संबंध। कलर्स भी तो जैसे लाइट भी तो एक फ्रीक्वेंसी में वेव में मूव करती है ना, प्रकाश। जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो बदल रहा है, अगर वो बदल स्थिर हो चले जाए, हुँ, हुँ। तो फिर कैसे अनुभव होगा आपको प्रकाश का? और आपको प्रकाश का अनुभव हो रहा है, वृक्ष का अनुभव नहीं हो रहा देखने जी के सर, लिए। यस सर, बिल्कुल, वैसे ही बिल्कुल। स्पर्श है, वैसे ही खुशबू है, वैसे ही अलग-अलग जो इंद्रियाँ हैं। जी सर। तो आज हमारा यही था कि जो भी आपके अनुभव हैं सब मिथ्या हैं, जो भी आप जगत देखते हैं वो माया है, जी, बदलाव है। माया का अर्थ है जो बदल रहा है वो जो बदल सत्य रहा है नहीं वो है। है। जी सर। तो आप ऐसा कोई अनुभव खोजिए, आज यही आपका मतलब होमवर्क है कि ऐसा कोई अनुभव ढूँढ लीजिए जो कि बदल नहीं रहा। नहीं रहा। मतलब सभी अनुभव बदल रहे हैं, तो सभी अनुभव मिथ्या है, मिथ्या। काल्पनिक है, माया है या मनगढ़ंत है। इसीलिए इस संसार को नश्वर और माया कहा गया है। हुँ, तो आज का हमारा माया का ज्ञान मतलब यही था मेन मुख्य तौर पे कि जो बदल रहा है वो उसको आप असत्य कह सकते हैं, माया कह सकते हैं और केवल जी सर। साक्षी ऐसा है जो बदलता नहीं है, जो जी इन सर, सभी बिल्कुल। मायावी अनुभवों का दृष्टा है, जो उनको देख पा रहा है और देख इसलिए पा रहा है क्योंकि वो स्वयं नहीं बदल रहा बिल्कुल सर। और जो बदल रहा है उसी का अनुभव संभव है, जो बदलता नहीं है उसका अनुभव भी संभव नहीं। जो अभी हमने प्रकाश के तौर पे देखा या वृक्ष को देखा। हुँ, जी सर। तो आज के इसमें आपको कहीं कोई संदेह हो या कुछ अपना कहना हो तो कह सकते हैं। नहीं सर, कोई संदेह नहीं, आपने बिल्कुल बहुत डिटेल में बता दिया है एवरीथिंग इज़ क्लियर। जी, तो आज इस पे मनन कीजिएगा और कल हम लोग तीसरा और आखिरी ज्ञान है जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, जी सर। तो उस पे चर्चा करेंगे। तो लगभग इसी समय पे करेंगे 6:30 बजे के आसपास, 6:30 पौने 7 के बीच में कभी मैं आपको मैसेज दे दूँगा ठीक है सर, ठीक है, सुबह। बिल्कुल। और यस सर। कोई भी कल और आज के बीच पे आपको कुछ भी मतलब डाउट हो तो हमेशा कभी भी पूछ सकते हैं या मैसेज भी डाल सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। ठीक है ऋषि जी, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम, बाय।